This is our science book of class 5th, and the chapter is health and disease, and it belongs to human body and its nature. So we are going to do all these stuff in this chapter. So what is health? Health क्या होती है? Health means our body and mind are in good condition. हमारी body और हमारा दिमाग, मन दोनों अच्छी स्थिति में है, उसको हेल्थ बोलते हैं. अ पर्सन फील एक्टिव एंड एनर्जेटिक, कैन वर्क, प्ले एंड स्टडी प्रॉपरली एंड डज नॉट फील वीक और सिक. अगर एक इंसान एक्टिव फील करे, एनर्जेटिक फील करे और वो काम करना चाहे, काम कर सकता हो, खेल सकता हो, पढ़ाई अच्छे से कर सकता हो, वीक महसूस ना कर रहा हो, बीमार महसूस नहीं कर रहा हो, देन वी विल से हेल्थ इज गुड. उस पर्सन की हेल्थ ठीक है. सो हेल्थ इज नॉट जस्ट बीइंग सिक, इट ऑल्सो मीन्स फीलिंग हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग. अगर कोई हम हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भाई हम ये बता रहे हैं कि वो बीमार नहीं है. इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा है और खुश भी है. दोनों चीजें होती हैं तब हम उसको हेल्दी कहेंगे. So what is disease? Disease is when our body does not work properly. बीमारी वो होती है जब हमारा शरीर अच्छे से काम ना करे. ये पिक्चर दिखाई दे रही है क्रिश, थर्मोमीटर है ना इसके मुंह में. तो ये बच्चा आपको कैसा लग रहा है? बीमार. हाँ, इसको फीवर के साइन दिख रहे हैं, लगता है कफ है, वीकनेस है, पेन है. सो मे बी इसको कोल्ड, फ्लू या मलेरिया हो रखा होगा, तभी इसकी ये हालात है ना. So what is balanced diet? A balanced diet means eating the right type of food in right amount. सही तरीके का खाना, सही अमाउंट में खाना, वो बैलेंस डाइट कहलाता है. Now look here, what is written here? You can see what you will learn. How we can stay healthy. What is balanced diet? Okay. What is a disease? Type of disease we are going to study. Communicable means that spread from one person to another person. जो एक इंसान से दूसरे इंसान को जो बीमारी फैल जाती है वो communicable disease कहलाती है. Non communicable disease that do not spread. That do not spread, जो ना फैले एक इंसान से दूसरे में, वो non communicable disease होती है. How to prevent and control it, we are going to study in this. So why it is important to learn? We do not feel good when we are ill. That's why it is important to learn this. Okay. So we all want to stay healthy and avoid diseases. So we should learn this. How to keep ourselves healthy? अपने आप को हेल्दी कैसे रखें? डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल देम, कैसे उन बीमारियों को प्रिवेंट किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है. वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. वार्म अप में आप ध्यान से देखिए. वी डू नॉट फील गुड when we are ill, we feel happy when we are healthy. We should all try to stay healthy and try to not to fall ill. So do you know some way to stay healthy? So there are some ways to stay healthy. How? We can eat healthy food, drink clean water, wash our hand and exercise daily. And we can sleep on time to do so. अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हम हेल्दी रहेंगे, बिकॉज जो हेल्दी हैबिट होती है वही, उसकी वजह से हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं. नेक्स्ट अभी देख लेते हैं. हाउ डू वी कीप हेल्दी? हाउ डू वी कीप हेल्दी? अ बैलेंस्ड डाइट, एडिक्वेट एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट हेल्प अस टू कीप आवर बॉडी हेल्दी. यानी कि आप सही मात्रा में बैलेंस डाइट लो, सही मात्रा में एक्सरसाइज करो और प्रॉपर रेस्ट लो, तो हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहती है. यानी कि बैलेंस डाइट इक्वल्स टू होता है ईटिंग ऑल न्यूट्रिएंट इन राइट अमाउंट. सभी न्यूट्रिएंट को सही अमाउंट में खाना, वो कहलाता है बैलेंस डाइट. इससे क्या होगा? इट हेल्प अस टू स्टे स्ट्रॉन्ग, इट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी, इट हेल्प अस टू गेट एनर्जी. सो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट आर यूजफुल सब्सटेंस इन द फूड. काम की चीजें खाने के अंदर जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है. They help us to grow. They help us to stay healthy. They help us to get energy. So what types of nutrients? सबसे पहला हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि एनर्जी गिविंग फूड जो होता है उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, जो हमें एनर्जी देता है टू डू वर्क, टू प्ले.
एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके? राइस, ब्रेड, पोटैटो, शुगर, यानी कि नो कार्बोहाइड्रेट इक्वल्स टू नो एनर्जी। अगर हम कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो हमारे पास ताकत भी नहीं होगी, एनर्जी भी नहीं होगी। अगर हम राइस, ब्रेड, पोटैटो, शुगर नहीं खाएंगे तो हमारे पास कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, तो काम करने की एनर्जी भी नहीं होगी। सेकंड, हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है प्रोटीन, जो कि बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। बॉडी बिल्डिंग फूड होता है प्रोटीन। क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड। ओके, अब देखो ये किस में पाया जाएगा? मिल्क, एग, फिश, पल्सेस, मिल्क, फिश, मीट, चीज, कर्ड, एग, पीनट, बीन्स, इन सब के अंदर ये सब क्या है? प्रोटीन रिच है। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। प्रोटीन हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। फैट क्या होता है? फैट हम खाते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए। अगर हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है तो हम फैट खाते हैं, ठीक है। ये किस में पाया जाएगा? ये बटर में पाया जाएगा, घी में, नट्स में, ऑयल में। तो इन सब में क्या पाया जाता है? इसमें फैट पाया जाता है। तो टू मच फैट इज हार्मफुल। विटामिन एंड मिनरल प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। विटामिन और मिनरल क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमें बीमारियों से। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? फ्रूट्स, जैसे कि कौन कौन से फ्रूट? फ्रूट हमारे पास हो सकते हैं एप्पल, पपाया, लेमन, इन सब के अंदर विटामिन और मिनरल पाया जाता है। वेजिटेबल जैसे कि स्पिनच हुआ, कैरेट हुआ, पंपकिन हुआ, तो इन सब के अंदर मिनरल्स हमें मिलते हैं। सो दे कीप अस हेल्दी एंड सेफ। विटामिन और मिनरल हमें हेल्दी और सेफ रहने में मदद करते हैं। लास्ट हमारे पास है वाटर एंड डाइटरी फाइबर और रफेज। ये भी हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। कैसे? क्योंकि हेल्प करता है डाइजेशन के अंदर, हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। सोर्सेज क्या है इसके? इसके सोर्सेज होते हैं वाटर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सीरियल्स, जो हमारे स्टमक को क्लीन और हेल्दी करने में मदद करता है। तो ओवरऑल जो बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट एक डाइट होती है जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इनफ मात्रा में वाटर और डाइटरी फाइबर होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। एक ही तरीके का फूड अगर हम लगातार खाते रहेंगे तो वो चीज हमारे शरीर के लिए बैड हो सकता है, क्योंकि हमें एक ही तरीके का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सभी न्यूट्रिएंट एक तरीके के खाने में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए हमें सभी तरीके का फूड थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए। सो हमें टू मच फूड ऑफ वन काइंड नहीं खाना, टू लिटिल फूड भी नहीं खाना, क्योंकि इट इज बैड फॉर आवर हेल्थ। सो कैन वी ईट ओनली चिप्स एवरी डे? बिल्कुल भी नहीं। So why do we need vegetable to eat? Because they have nutrients in it, which is useful substance for our body. Now, search online for the answer. Discuss in the class. Online answer ढूंढो और क्लास में डिस्कस करो। A disease caused by eating too much food. बहुत ज्यादा खाना खाने से, बहुत ज्यादा एक जैसा खाना खाने से जो बीमारी होती है उसका नाम क्या है? और a disease caused by eating too little food. सो जो टू मच फूड खाने की वजह से जो बीमारी होती है उसको ओबेसिटी बोलते हैं, विच हैपन व्हेन अ पर्सन ईट टू मच स्पेशली फैटी और जंक फूड। इसमें क्या होएगा? बॉडी गेन एक्सेस वेट एंड कैन लीड टू अदर प्रॉब्लम्स लाइक हार्ट डिजीज ऑल्सो। भी हमारे पास था डिजीज कॉज्ड बाय ईटिंग टू लिटिल फूड, जिसको माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। अगर आप खाना बहुत कम खाते हो तो योर बॉडी डज नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट और पर्सन वीक हो जाता है या फिर अंडर वेट रहता है, और इसकी वजह से कुछ बीमारियां हो सकती है जिसको ख्वासीखोर भी बोलते हैं और एनीमिया भी बोलते हैं। सो इट कैन कॉज डिजीजेस लाइक एनीमिया एंड ख्वासीखोर। सो हमारा फाइनल आंसर हम करेंगे टू मच फूड की वजह से ओबेसिटी और टू लिटिल फूड की वजह से माल न्यूट्रिशन हो सकते हैं बीमारी। नाउ लुक एट द स्क्रीन हेयर, यू कैन सी। ओके, सो राइस, ब्रेड, पोटैटो, चपाती, ये फूड ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। जबकि ये जो फूड है आपको दिखाई दे रहे हैं ना, मीट, एग एंड चीज, ये फूड है रिच इन प्रोटीन। एंड नाउ नट, सीड, घी, ऑयल, दीज आर रिच इन फैट।
and these are the food which are rich in vitamins and mineral. इसमें fruits और vegetable है, इसमें विटामिन और मिनरल आपको मिलेगा एंड ये खाओगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा एंड दिस इज फॉर एनर्जी गिविंग फूड एंड दिस इज एक्स्ट्रा एनर्जी फूड. हाउ डज एक्सरसाइज एंड रेस्ट कीप अस हेल्दी. एक्सरसाइज करना और रेस्ट करने से हम हेल्दी कैसे रहते हैं? टू बी हेल्दी वी शुड बी फिजिकली एक्टिव. हेल्दी रहने के लिए हमें फिजिकली एक्टिव रहना जरूरी है. शुड एंड वी शुड गेट एडिक्वेट रेस्ट, और हमें एडिक्वेट मात्रा में रेस्ट भी करना चाहिए. एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी इज गुड फॉर आवर बॉडी. इट सपोर्ट द हेल्दी डेवलपमेंट. सपोर्ट द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ एंटायर बॉडी. पूरी बॉडी का हेल्दी डेवलपमेंट में ये मदद करती है अगर हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो. जैसे हमारे हार्ट के डेवलपमेंट में लंग्स, मसल्स, बोन्स इससे स्ट्रॉन्ग होती है. एक्सरसाइज मेक अस ब्रेथ फास्टर. एक्सरसाइज करते हैं तो हम सांस तेजी से लेते हैं. एज वेल एज मेक अवर हार्ट बीट फास्टर. एक्सरसाइज करने की वजह से हमारा दिल भी तेजी से धड़कता है. When we breathe fast, we take in more air, so more oxygen enter our body. जब हम गहरी सांसें लेते हैं, तेजी से सांसें लेते हैं तो ज्यादा हवा हमारे शरीर के अंदर जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी को मिलती है. When we exercise, our muscles and joints help us to do certain movement easily. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो मसल्स है और जो जॉइंट है वो हमें कुछ मूवमेंट आसानी से करने में मदद करती है, क्योंकि उनको हैबिट होती है एक्सरसाइज करने की वजह से मूव करने की, तो स्टिफ नहीं रहते. एक्सरसाइज की वजह से हमारे मसल्स और जॉइंट खुले हुए रहते हैं ताकि हम इजीली बाकी के काम कर सकें. एक्सरसाइज जैसे कि साइकिलिंग हुआ, रनिंग, स्विमिंग, स्विंगिंग और स्विंगिंग मंकी बार्स के ऊपर. जैसे ये दो बच्चे दिख रहे हैं ना, ये मंकी बार होता है, इसको बोल रहे हैं स्विंगिंग ऑन मंकी बार. एंड जंपिंग रोप, रस्सी कूदना, यानी कि इसकी वजह से क्या होता है, मेक मसल्स एंड बोन स्ट्रोंगर. हमारी मसल्स और बोन स्ट्रोंग होती है इससे. ये दिख रहा है, ये बच्चा है, ये साइकिलिंग कर रहा है, गर्ल्स और बॉय यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं. एंड दीज पर्सन आर डूइंग स्विमिंग एंड दीज चिल्ड्रन आर swinging on monkey bar. So rest. Here you can say see there is a boy who is sleeping. Sleep help the body to get rest. सोने से हमारे शरीर को आराम मिलता है. When we rest, जब हम सोते हैं, रेस्ट करते हैं, our muscles get time to rest too. हमारे जो मसल्स हैं, मांसपेशियां जो है, उनको भी रेस्ट करने का मौका मिलता है. Sleep is important as it give our body proper rest to repair the body and keep us healthy. इम्पोर्टेंट होती है नींद लेना. क्यों इम्पोर्टेंट होती है? क्योंकि हमारी बॉडी को इससे प्रॉपर रेस्ट मिलता है और पूरा टाइम मिलता है खुद को रिपेयर करने का, ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रह सके. टू लिटिल स्लीप एंड टू मच स्लीप इज अनहेल्दी. बहुत ज्यादा सोना और बहुत कम सोना दोनों ही अनहेल्दी होता है, सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता. मोस्ट ऑफ अस नीड 7 to 8 आवर ऑफ स्लीप. हम में से ज्यादातर लोगों को 7 से 8 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है, ताकि जो हमारी बॉडी है वो खुद को रिपेयर कर सके. अब देखो, डू यू नो का एक क्वेश्चन है. टू स्टे हेल्दी, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड at least 60 minutes of physical exercise activity every day. हेल्दी रहने के लिए जो बच्चा बढ़ रहा है ना, बढ़ती उम्र का बच्चा है, जैसे कि 5 साल से लेकर आप 14, 15, 16 साल तक के बच्चे ना, उन बच्चों को तो कम से कम 60 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करनी बहुत जरूरी है. उनके लिए अच्छा होगा ताकि वो हेल्दी रहे. नाउ देयर इज अ सेक्शन रिव्यू 1 to write about how to keep healthy. Exercise and rest are important. Read the story and answer the question given below. Meena went on a picnic with her friend to a nearby park. Rita, Mohan, Anil and Ravi were at the picnic. All except Rita played all mornings. Rita does not like to run or play. After playing, they all washed their hands, then sat down to eat their packed lunch. Rita's lunch was
3 slices of cake, a few biscuits, potato chips, and a large bottle of carbonated drink. Mohan carried lot of rice and curd and some pickle. Ravi's lunch was chicken nuggets and oily dips with a bottle of sugary juice. Anil carried rotis, mixed vegetable curry, some cucumber and buttermilk. Meena carried her favorite vegetable fried rice, fish masala and a slice of fruit and a large bottle of water. They enjoyed their lunch and went home to rest. But Rita and Ravi were planning to watch a cartoon on the television instead. Now, these are the questions which we need to answer. Whose packed lunch was unhealthy? Why do you think so? तो पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि मीना अपने दोस्तों के साथ पार्क में पिकनिक पर गई। वहां रीता, मोहन, अनिल और रवि भी थे। सभी ने सुबह खेला, लेकिन रीता ने नहीं खेला क्योंकि उसे दौड़ना और खेलना पसंद नहीं है। खेलने के बाद सभी ने हाथ धोए और अपना लंच खाने बैठ गए। रीता का खाना था केक, बिस्कुट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। अब रीता ये सब खाएगी तो खेलना कैसे पसंद होगा, क्योंकि खेलने की तो एनर्जी उसके पास रहेगी नहीं ना, न्यूट्रिशन तो इन फूड में है नहीं। मोहन का खाना था चावल, दही और अचार। रवि का खाना था चिकन नगेट्स, तेल या डिप और मीठा जूस। ओके, ये भी अनहेल्दी चीजें ही है। अनिल का खाना था रोटी, सब्जी, खीरा, मट्ठा, वेरी गुड। मीना का खाना था वेज फ्राइड राइस, मछली और फल और पानी। ओके, फिश मसाला था ना उसका। ओके, खाने के बाद सभी घर जाकर आराम करने लगे, लेकिन रीता और भी अनहेल्दी हैबिट। अब हम सब कर रहे हैं, बॉडी को रिपेयर कर रहे हैं, बट रीता और रवि टीवी देखने की योजना बना रहे हैं। अब प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। वी नीड टू गिव द आंसर। Whose packed lunch was unhealthy and why do you think so? तो भाई रीता और रवि का खाना अनहेल्दी था मेरे हिसाब से, क्योंकि रीता का खाना केवल बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, तो इसमें ज्यादा शुगर और जंक फूड है। इसलिए रवि का जो खाना है चिकन नगेट्स, ऑयली डीप, मीठा जूस, इसमें भी तेल और शुगर ज्यादा है। तो इन दोनों के खानों में न्यूट्रिशंस की कमी है। सेकेंड है whose packed lunch was healthy and why? अनिल और मीना का खाना हेल्दी है क्योंकि अनिल रोटी, सब्जी, खीरा और मट्ठा लाया। मीना चावल, मछली, फल और पानी लाई। तो इसमें विटामिन भी है, प्रोटीन भी है, फाइबर भी है और एडिक्वेट मात्रा में पानी भी है। यानी कि सब कुछ संतुलित मात्रा में है। बैलेंस्ड डाइट हम इसको कह सकते हैं। Who had unhealthy habit and what were these habits? रीता और रवि की आदतें अस्वस्थ थी क्योंकि रीता खेलना नहीं चाहती थी, केवल जंक फूड खाना खाती थी। रवि तेलिया और मीठा खाना खाता था, आराम करने की जगह टीवी देखता था। तो ये जो आदत आदत होती है बच्चों की, वो शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। So if you were to pack a picnic lunch, what would it have? अगर मैं पिकनिक के लंच को पैक करूँ तो उसमें होगा रोटी या सैंडविच, सब्जी, फल, दही, जूस, पानी, क्योंकि एक बैलेंस डाइट है। ओके, सो हेल्दी रहने के लिए अच्छा खाना खाना चाहिए, खेलना चाहिए और आराम करना चाहिए। वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट, वी शुड प्ले एंड वी शुड टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट टू स्टे हेल्दी। So who packed lunch was unhealthy? Why do you think so? So Rita and Ravi, because their food was junk and oily and sugary. Okay. Whose packed lunch was healthy? पहले था unhealthy. Unhealthy रीता और रवि का था। healthy है अनिल और मीना का, because their food was balanced and healthy. Who among the friends do you think had unhealthy habits? So Rita and Ravi ate unhealthy food and did not follow healthy habits. If you were to pack a picnic lunch, what would it have? अगर तुम्हें एक पिकनिक लंच पैक करना पड़े तो उसमें क्या क्या होगा? सो सैंडविच होगा, उसमें वेजिटेबल, फ्रूट्स और पानी होगा। ये एक बैलेंस डाइट हो गया मतलब। उसके बाद व्हाट इज डिजीज? अ कंडीशन ऑफ अ बॉडी वेयर अ स्मॉल और बिग पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम अनहेल्दी इज कॉल्ड डिजीज। डिजीज एक ऐसी कंडीशन जिसमें शरीर का छोटा या एक बड़ा हिस्सा अनहेल्दी हो जाए,
वो डिजीज कहलाता है। सम डिजीज आर कॉज्ड व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। कुछ डिजीजेज इसलिए होती है क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो सही मात्रा में उसमें न्यूट्रिशन वो नहीं ले पाती है, उस केस में ऐसा होता है। सो मोस्ट ऑफ द डिजीज कैन बी ग्रुप्ड अंडर टू टाइप्स। ज्यादातर बीमारियों को दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं, एक तो होता है नॉन कम्युनिकेबल और दूसरा होता है कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीज। सो व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? जो डिजीज दैट आर नॉट पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। जो बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, नहीं फैलने वाली बीमारियां होती है। वो कौन कौन सी बीमारी? कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज या फिर लाइफस्टाइल की वजह से होने वाली बीमारियां इसमें सम्मिलित होती है। अब डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है? डेफिशिएंसी डिजीज दैट आर कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट की कमी से जो बीमारियां होती है उनको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। वो कभी भी फैलती नहीं है। वो अगर आपके अंदर किसी चीज की कमी है तो सिर्फ आपको होगी, आपके साथ जो पर्सन है उसको नहीं होने वाली। तो लिस्ट ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज यहाँ पे दी गई है। दे आर कॉज्ड बाय, उनके कॉजेज दिए गए हैं, उनके सिम्टम्स दिए गए हैं और क्या आपको फूड आइटम खाना चाहिए ताकि वो बीमारी ठीक हो जाए वो यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है, उसके अंदर गले पे एक बीमारी है, इसको गोइटर बोलते हैं। अब सबसे पहली बीमारी डेफिशिएंसी डिजीज में गोइटर हम पढ़ रहे हैं। ये क्यों होती है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। जो हम साल्ट खाते हैं ना, कॉमन व्हाइट कलर का साल्ट, उसके अंदर आयोडीन पाया जाता है। तो अगर हम उसको राइट अमाउंट में लेंगे तो गोइटर नाम की बीमारी हमें नहीं होएगी। और इसके सिम्टम क्या होता है? अगर किसी का गला सूज जाए, स्वेलिंग ऑफ थ्रोट एरिया, ये थ्रोट का एरिया में सूजन आ जाती है गोइटर अगर हो जाता है तब। वट फूड वन शुड ईट? कौन सा खाना किसी इंसान को खाना चाहिए कि उसको ये बीमारी ना हो? तो है आयोडाइड साल्ट खाना चाहिए, सी फूड खाना चाहिए, सीवीड्स खाने चाहिए उसे। अब देखो यहाँ पर है नाइट ब्लाइंडनेस, ये एक डेफिशिएंसी डिजीज है, शरीर में न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होने वाली बीमारी है। कौन से न्यूट्रिएंट की कमी? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इसके अंदर आप रात को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। अगर इसको ठीक करना है तो आपको गाजर खानी चाहिए, यानी कि कैरेट खानी चाहिए, पंपकिन खाने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खानी चाहिए, मैंगो खाना चाहिए, पपाया, मिल्क, योक ऑफ एग, एग का जो पीला वाला हिस्सा है वो खाना चाहिए, और फिश खानी चाहिए। इससे विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी तो रात को अच्छे से दिखाई देगा, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं रहेगी। अब है सकरवी। सकरवी क्या होता है? सकरवी विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है सकरवी। यानी कि खट्टी चीजें जो नहीं खाता है उनके सकरवी हो जाती है। इसमें ब्लीडिंग होती है मसूड़ों में, गम्स में ब्लीडिंग होती है, ये इसके सिम्टम है। क्या न्यूट्रिएंट की कमी है? विटामिन सी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से सकरवी हो रही है। इसमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए आपको? सिट्रस फ्रूट खाना चाहिए, जैसे कि इंडियन गूजबेरी, यानी कि आंवला। आंवला को क्या बोलते हैं? इंडियन गूजबेरी। ये आपको खाना चाहिए। ऑरेंज खाना चाहिए, नींबू पानी पीना चाहिए। तो विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी, मसूड़ों में से खून नहीं आएंगे। रिकेट्स। रिकेट्स, इसमें ये बच्चे के पैर थोड़े टेढ़े हो रखे हैं ना, ये रिकेट नाम की बीमारी की वजह से होता है। इसमें विटामिन डी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे की जो हड्डियां है वो कमजोर हो जाती है और उसकी वजह से उसमें ट्विस्ट या बैंड आ जाता है। कैसे ठीक होगी? दूध पीने से, चीज, कर्ड, ये सब सही मात्रा में अगर खाएगा और एडिक्वेट अमाउंट में धूप लेगा। सो एडिक्वेट सनलाइट हेल्प द बॉडी टू मेक विटामिन डी, तो उससे उसके शरीर में विटामिन डी सही मात्रा में बनेगा और ये रिकेट से बचा जा सकता है, डेफिशिएंसी डिजीज से। अगला है एनीमिया। एनीमिया आयरन की कमी की वजह से होता है। ये एक मिनरल होता है जिसकी वजह से हम थका हुआ महसूस करते हैं। अगर खून के अंदर आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो मतलब आयरन की कमी है, और आयरन की कमी है तो मतलब तुम्हें एनीमिया है। एनीमिया है तो तुम जल्दी थका हुआ महसूस करोगे। तो क्या खाना चाहिए आपको? आपको खाना चाहिए एप्पल, पालक,
अमरूद, बनाना और गुड़। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं लाइफस्टाइल डिजीज। द वे इन विच पीपल लेड देयर लाइफ इज कॉल्ड लाइफस्टाइल। जिस तरीके से लोग अपने जीवन को जीते हैं उसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल है भाई ये उनकी, ठीक है। द वे इन विच द पीपल लेड देयर लाइफ इज कॉल्ड लाइफस्टाइल। Diseases caused by an unhealthy lifestyle are called lifestyle diseases. वो बीमारियां जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं वो लाइफस्टाइल डिजीजेस कहलाती है।